असली सवाल भाव का है। बड़ी श्रद्धा से लगाया होगा, तब से ही इसमें एक तरह की आभा आ गई थी। जहां श्रद्धा है वहां आभा है, जहां श्रद्धा है वहां जादू है। उस पुण्य के कारण वो जो कश्यप बुद्ध के मंदिर में चंदन लगाने का जो पुण्य था, वो जो आनंद से इसने चंदन लगाया था, वो जो आनंद से नाचा होगा, पूजा की होगी, प्रार्थना की होगी, वो इसके भीतर आभा बन गई थी, ज्योतिर्मय होकर इसके भीतर जग गई थी। कुछ पाखंडी ब्राह्मण उसे साथ लेकर नगर नगर घूमते थे, क्योंकि वो बड़ा चमत्कारी आदमी था। उसकी नाभि में से रोशनी निकलती थी। वो कपड़ा उघाड़ उघाड़ के लोगों को उसकी नाभि दिखाते थे। नाभि देख के लोग हैरान हो जाते थे। और उन्होंने एक इसमें धंधा बना रखा था। वो कहते थे जो इसके शरीर को स्पर्श करता है वह जो चाहता है पाता है, और जब तक लोग बहुत धन दान न करते वो उसका शरीर स्पर्श नहीं करने देते थे। ऐसे वो काफी लोगों को लूट रहे थे। भगवान जेतवन में विहरते थे, तब वे उसे लिए हुए श्रावस्ती पहुंचे। जेतवन श्रावस्ती में था, संध्या समय था, और सारा नगर भगवान के दर्शन और धर्म श्रवण के लिए जेतवन की ओर जा रहा था। उन ब्राह्मणों ने लोगों को रोककर चंदाव का चमत्कार दिखाना चाहा, लेकिन कोई रुकना नहीं चाहता था। जिसने भगवान को देखा हो, जिसने किसी बुद्ध पुरुष को देखा हो, उसके लिए सारे दुनिया के चमत्कार फीके हो गए। जिसने साक्षात प्रकाश देखा हो, उसके लिए किसी की नाभि में से थोड़ी बहुत रोशनी निकल रही, इसका कोई अर्थ नहीं। बच्चों जैसी बात है। इस तरह की बातों में बच्चे ही उत्सुक हो सकते हैं। कोई रुका नहीं। ब्राह्मण बड़े हैरान हुए। ऐसा तो कभी ना हुआ था, उनके अनुभव में ना आया था। जहां गए थे वहीं भीड़ लग जाती थी। तो उन्हें लगा कि जरूर इससे भी बड़ा चमत्कार कहीं बुद्ध में घट रहा होगा, तभी लोग भागे जा रहे हैं। तो बुद्ध का अनुभव देखने के लिए कि कौन है ये बुद्ध और क्या इसका प्रभाव है, क्या इसका चमत्कार है, वे ब्राह्मण चंदाव को लेकर बुद्ध के पास पहुंचे। भगवान के सामने जाते ही चंदाव की आभा लुप्त हो गई। हो ही जाएगी, क्योंकि जो आभा थी वो ऐसी ही थी जैसे कोई दिया जलाए सूरज के सामने। सूरज के सामने दिए की रोशनी खो जाए, इसमें आश्चर्य क्या? दिए की तो बात, और सुबह सूरज निकलता आकाश के तारे खो जाते, अंधेरे में चमकते हैं, रोशनी में खो जाते। सूरज की विराट रोशनी तारों की रोशनी छीन लेती। तारे कहीं जाते नहीं, जहां हैं वहीं हैं, मगर दिन में दिखाई नहीं पड़ते। जब सूरज ढलेगा तब फिर दिखाई पड़ने लगेंगे। ये इस चंदाब की जो आभा थी, मिट्टी का छोटा सा दिया था। बुद्ध की जो आभा थी वो जैसे महासूर्य की आभा। लेकिन चंदाब तो बेचारा यही समझा कि जरूर कोई मंत्र जानते होंगे, मेरी आभा को मिटा दिया। दुखी भी हुआ, चमत्कृत भी। उसने कहा, हे गौतम, मुझे भी आभा को लुप्त करने का मंत्र दीजिए और उस मंत्र को काटने की विधि भी बताइए। मैं सदा सदा के लिए आपका दास हो जाऊंगा, आपकी गुलामी करूंगा। बुद्ध पुरुष कभी मौका नहीं चूकते। कोई भी मौका मिले, किसी भी बहाने मौका मिले, सन्यास का प्रसाद अगर बांटने का अवसर हो तो वो जरूर बांटते। बुद्ध ने यही मौका पकड़ लिया, इसी निमित्त चलो। उन्होंने कहा, देख, मंत्र दूंगा। मंत्र है नहीं कुछ, मंत्र दूंगा, लेकिन पहले तू संन्यास्त हो जा। मंत्र के लोभ में वो आदमी संन्यास्त हुआ। लेकिन बुद्ध ने देखा होगा कि इस आदमी में क्षमता तो पड़ी है, बीज तो पड़ा है। वो जो काश्यप बुद्ध के मंदिर में चंदन लगाया था, वो जो भाव दशा इसकी सघन हुई थी, वो आज भी मौजूद है। तड़पती है मुक्त होने को, उस पर ही दया की होगी। ये आदमी ऊपर से तो भूल भाल चुका है, किस जन्म की बात, कहां की बात किसको याद है। इस आदमी की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है, सब भूल भाल गया है। इसकी स्मृति में कोई बात नहीं रह गई, इसे सुरत ही नहीं है। लेकिन इसके भीतर ज्योति पड़ी। कल एक युवक नॉर्वे से आया, मैंने लाख उपाय किया कि वो संन्यास्त हो जाए।
क्योंकि उसके हृदय को देखूं तो मुझे लगे कि उसे संन्यास्त हो ही जाना चाहिए, और उसके विचारों को देखूं तो लगे कि उसकी हिम्मत नहीं। सब तरह समझाया बुझाया उसे कि वो संन्यास्त हो जाए। तरंग उसमें भी आ जाती थी, बीच बीच में वो लगने लगता था कि ठीक, हृदय जोर मारने लगता, बुद्धि थोड़ी क्षीण हो जाती, लेकिन फिर वो चौंक जाता। दो हिस्सों में बटा है, सिर कुछ कह रहा है, हृदय कुछ कह रहा है, और हृदय की आवाज बड़ी धीमी होती, मुश्किल से सुनाई पड़ती, क्योंकि हमने सदियों से सुनी नहीं तो सुनाई कैसे पड़े, आदत ही चूक गई है। खोपड़ी में जो चलता है वो हमें साफ साफ दिखाई पड़ता, हम वहीं बस गए, हमने हृदय में जाना छोड़ दिया। तो ये आदमी तो चाहता था मंत्र के लोभ में संन्यास्त हुआ, इसे पता नहीं कि बुद्धों के हाथ में तुम अंगुली दे दो तो वो जल्दी पहुंचा पकड़ लेंगे। पकड़े गए कि पकड़े गए, फिर छूटना मुश्किल है। बुद्ध ने उसको समझाया होगा कि अब तू ध्यान कर तो मंत्र, समाधि लगा तो मंत्र, ऐसे धीरे धीरे कदम कदम उसको समाधि में पहुंचा दिया। जब वो समाधिस्थ हो गया तो वो तो भूल ही गया मंत्र की बात, कौन ना भूल जाएगा, महामंत्र मिल गया। अब तो उसे खुद भी दिखाई पड़ गया होगा कि वो बात ही मूढ़ता की थी कि मैं मंत्र मांगता था, ना तो उन्होंने काटा था ना कोई मंत्र था। बड़ी रोशनी के सामने आके छोटी रोशनी अपने आप लुप्त हो गई थी, किसी ने कुछ किया नहीं था। बुद्ध कुछ करते नहीं है, बुद्ध कोई मदारी नहीं है। जब ब्राह्मण उसे लेने के लिए आए तो वो हंसा और बोला कि तुम लोग जाओ, मैं तो अब नहीं जाने वाला हो गया हूं, मैं तो ऐसी जगह ठहर गया हूं जहां से जाना इत्यादि होते ही नहीं, मैं समाधिस्थ हो गया हूं। जाना कैसे हो? जाना तो विचार के घोड़ों पर होता है, जाना तो वासनाओं पर होता है, जाना तो तृष्णाओं के सहारे होता है। वो सब तो गए सहारे, अब मेरी कोई दौड़ नहीं क्योंकि मेरी कोई चाह नहीं, अब मुझे कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं क्योंकि मुझे जहां पहुंचना था वहां मैं पहुंच गया हूं। मेरा तो आना जाना सब मिट गया, आवागमन मिट गया। तुम कहां की बातें कर रहे हो? अब तो इस जमीन पे भी मैं लौट के आने वाला नहीं, मुझे महामंत्र मिल गया है। ब्राह्मण तो चौंके ही चौंके कि ये क्या हो गया, लेकिन भिक्षु भी चौंके, जो ज्यादा सोचने जैसी बात है। आदमी इतना राजनीतिक प्राणी है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। धार्मिक आदमी भी, भिक्षु भी ईर्षा से भर गए होंगे कि ये अभी अभी तो आया चंदाब और अभी अभी ज्ञान को उपलब्ध हो गया, और हम इतने दिन से बैठे, हम कपास ही ओंठ रहे हैं, और ये आए देर नहीं हुई, अभी नया नया सिक्खड़ सिद्ध होने का दावा कर रहा है। उन्होंने जाके बुद्ध को कहा कि बनते चंदा भिक्षु अरहत्व होने का दावा कर रहा है, और इस तरह झूठ बोल रहा है, आप उसे चेताइए। लेकिन बुद्ध ने चंदाब को नहीं चेताया, चेताया उन भिक्षुओं को कि भिक्षुओं तुम चेतो, तुम ईर्षा से भरे हो, तुम देख नहीं रहे जो घट रहा है, तुम अहंकार से भरे हो। मेरे पुत्र की तृष्णा छीन हो गई है, और वह जो कर रहा है पूर्णता सत्य है, वह जो कह रहा है पूर्णता सत्य है, वह ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो गया है। जो चंद्रमा की भांति विमल, शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल है, तथा जिसकी सभी जन्मों की तृष्णा नष्ट हो गई, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। और चंदाफ ब्राह्मण हो गया है भिक्षु। वो ठीक चंद्रमा की भांति अब हुआ। तब तो नाम ही था, तब तो जरा सी ज्योति थी उसकी नाभि में, अब ज्योति सब तरफ फैल गई, अब वो ज्योति स्वरूप हो गया। अब चंदाभ चंद्रमा ही हो गया है। तुम फिर से देखो भिक्षु, उसमें तृष्णा नहीं बची, उसमें मांग नहीं रही, उसकी वासना भस्मीभूत हो गई है, वो ब्राह्मण हो गया है। जो मानुषी बंधनों को छोड़ दिव्य बंधनों को भी छोड़ चुका है। उसने मनुष्यों से ही बंधन नहीं छोड़ दिए, उसने दिव्यता से भी बंधन छोड़ दिए। आया था मंत्र मांगने, अब वो कुछ भी नहीं मांगता, मोक्ष भी नहीं मांगता है। सभी बंधनों से जो विमुक्त है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं, जो पूर्व जन्म को जानता है। और अब उसे याद आ गई
कि वो जो आभा उसकी नाभि में थी क्यों थी। उसे याद आ गई कश्यप महाबुद्ध के चैत्य में चंदन लगाया था आनंद से। उतनी सी छोटी बात भी इतना फल लाई थी। उसे याद आ गए हैं अपने सब पिछले जीवन के रास्ते, और चूंकि उनकी याद आ गई है इसलिए अब उसके आगे के सब रास्ते टूट गए। अब उसने देख लिया कि मैं व्यर्थ ही भटक रहा था। बाहर जो भटकता व्यर्थ भटकता, जन्मों जन्मों यही वासनाएं, यही कामनाएं, यही तृष्णाएं, और इन्हीं के सहारे दौड़ता रहा और कहीं नहीं पहुंचा। अब मेरा पुत्र पहुंच गया है। अब वो वहां पहुंच गया है जहां जन्म मरण शांत हो जाते हैं। उसने स्वर्ग नरक का सब रहस्य जान लिया। उसका पूर्व जन्म क्षीण हो गया। अब वो दोबारा नहीं आएगा। वह अनागामी हो गया है। जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है, जिसने अपना सब कुछ पूरा कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। बुद्ध ने ब्राह्मण की जो परिभाषा की है वही भगवत्ता की परिभाषा है। बुद्ध ने ब्राह्मण को जैसी ऊंचाई दी है वैसी किसी ने कभी नहीं दी थी, ब्राह्मणों ने भी नहीं। ब्राह्मणों ने तो ब्राह्मण शब्द को बहुत क्षुद्र बना दिया, जन्म से जोड़ दिया। बुद्ध ने आत्म अनुभव से जोड़ा, बुद्ध ने निर्वाण से जोड़ा। वह जो मुक्त है, वह जो शून्य है, वह जो खो गया है बूंद की तरह सागर में और सागर हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। ऐसा बुद्ध ने कहा। मैंने तुमसे कहा सभी लोग शूद्र की तरह पैदा होते और दुर्भाग्य से अधिक लोग शूद्र की तरह ही मरते। ध्यान रखना, फिर दोहराता हूं, सभी लोग शूद्र की तरह पैदा होते, ब्राह्मण की तरह कोई पैदा नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मणत्व उपलब्ध करना होता है, पैदा नहीं होता कोई। ब्राह्मणत्व अर्जन करना होता है, ब्राह्मणत्व साधना का फल है। शूद्र की तरह सब पैदा होते हैं क्योंकि सभी शरीर के साथ तादात्म्य में जुड़े पैदा होते हैं। शूद्र हैं इसीलिए पैदा होते, नहीं तो पैदा ही क्यों होते। शूद्रता के कारण पैदा होते हैं क्योंकि अभी शरीर से मोह नहीं गया, इसलिए पुराना शरीर छूट गया, तत्क्षण जल्दी से नया शरीर ले लिया। राग बनाए, मोह बनाए, तृष्णा बनी, फिर नए गर्भ में प्रविष्ट हो गए, फिर पैदा हो गए। तुम्हें कोई पैदा नहीं कर रहा है, तुम अपनी ही वासना से पैदा होते हो। मरते वक्त जब तुम घबराए होते हो और जोर से पकड़ते हो शरीर को और चीखते हो और चिल्लाते हो और कहते हो बचाओ मुझे, थोड़ी देर और बचा लो, तब तुम नए जन्म का इंतजाम कर रहे हो। जो मरते वक्त निश्चिंत मर जाता है, जो कहता है धन्य कि यह जीवन समाप्त हुआ, धन्य कि इस शरीर से मुक्ति हुई, धन्य कि इस क्षणभंगुर से छूटे, जो इस विश्राम में विदा हो जाता, उसका फिर कोई जन्म नहीं है। तुम जन्म का बीज अपनी मृत्यु में बोते हो, जब तुम मरते हो तब तुम नए जन्म का बीज बोते हो, और तुम जिस तरह की वासना करते हो उस तरह का जन्म का बीज बोते हो। तुम्हारी वासना ही देह धरेगी, तुम्हारी वासना ही गर्भ लेगी। बुद्ध ने कहा है तुम नहीं जन्मते, तुम्हारी वासना जन्मती। तो जब वासना नहीं तब तुम्हारा जन्म समाप्त हो जाता है। सब शूद्र की तरह पैदा होते हैं, लेकिन शूद्र की तरह मरने की कोई जरूरत नहीं। स्मरण पूर्वक कोई जिए, होश पूर्वक कोई जिए, एकांत में मौन और ध्यान में कोई जिए तो ब्राह्मण की तरह मर सकता है। और जो ब्राह्मण की तरह मरा वो संसार नहीं लौटता, वो ब्रह्म में विलीन हो जाता। ये सारे धम्मपद के सूत्र, कैसे कोई ब्रह्म को उपलब्ध कर ले, कैसे कोई ब्राह्मण हो जाए, इसके ही सूत्र थे। धम्मपद का अर्थ होता है ब्राह्मण तक पहुंचा देने वाला मार्ग, धर्म का मार्ग जो तुम्हें ब्राह्मण तक पहुंचा दे। सुन के ही समाप्त मत कर देना। जीना, इंच भर जीना 1000 मीलों के सोचने से बेहतर है। क्षण भर जीना शाश्वत हजारों वर्षों तक सोचने से बेहतर है।
कण भर जीना हिमालय जैसे सोचने से बेहतर है, मूल्यवान है। जियो, जागो और जियो। आज इतना ही।